हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ने वाले हैं जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेकियल का मतलब होता है आर्म और प्लेक्सिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नर्व्स। मतलब ये क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ नर्व है। ब्रेकियल प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। जब भी हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं तो ये हेड्स हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम ब्रेकियल प्लेक्सस को इन्हीं 5 हेड्स पर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द रूट। रूट बना हुआ है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8, T1। जो C5 से लेके T1 स्पाइनल नर्व है उनकी एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से बना हुआ है। समटाइम्स ब्रेकियल प्लेक्सिस में C4 और T2 का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अकॉर्डिंग टू ये जो ओरिजिन ऑफ प्लेक्सिस है, ये एक सेगमेंट ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है और नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका जो ओरिजिन ऑफ प्लेक्सिस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है या नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इट कैन बी अ प्री फिक्स्ड प्लेक्सिस और पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस। प्री फिक्स्ड प्लेक्सिस में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ C4 जो है वो लार्ज होता है और T2 एब्सेंट होता है। पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ T1 लार्ज होता है, T2 प्रेजेंट होता है, C4 एब्सेंट होता है और C5 का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस्ड होता है। तो इसी के साथ हमारा जो रूट है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रंक। देयर आर 3 ट्रंक्स। C5, C6 रूट आपस में मिल के बनाते हैं अपर ट्रंक। ये हमारा अपर ट्रंक है। C7 बनाता है मिडिल ट्रंक और C8 एंड T1 आपस में मिल के बनाते हैं लोअर ट्रंक। तो हमारे पास कितने ट्रंक है? अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। Upper trunk is formed by the fusion of C5 and C6 root, and middle trunk is formed by C7 root, and lower trunk is formed by the fusion of C8 and T1 root. Next is the division. Division में क्या होता है? Each trunk, upper trunk, middle trunk and lower trunk, each trunk divides into ventral and dorsal division. Ventral मतलब होता है anterior and dorsal मतलब होता है posterior. तो हर एक trunk, you can see here, ये trunk, ये हमारा upper trunk है, ये इसने divide किया ventral and dorsal, anterior posterior। ये हमारा था मीडियल ट्रंक, ये भी डिवाइड हुआ वेंट्रल डिवीजन में एंड डॉर्सल डिवीजन। ये है हमारा लोअर ट्रंक, ये भी डिवाइड हुआ डॉर्सल डिवीजन एंड वेंट्रल डिवीजन। ओके, तो डिवीजन का मतलब क्या है कि हर एक ट्रंक, ईच ट्रंक विल डिवाइड इनटू अ वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन। नेक्स्ट इज द कॉर्ड। कॉर्ड कितने होते हैं हमारे पास? 3 कॉर्ड्स होते हैं, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। पहला लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड कैसे बनेगा? जो वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक है वो फ्यूज करेगा वेंट्रल डिवीजन ऑफ मीडियल ट्रंक के साथ टू फॉर्म द लैटरल कॉर्ड। मतलब लैटरल कॉर्ड कैसे बना? लैटरल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक and ventral division of medial trunk to form the lateral cord. Then next is the medial cord. This one, ये जो ventral division of lower trunk है, this forms the medial cord. लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन होता है वो मीडियल कॉर्ड फॉर्म करता है। ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ डॉर्सल रूट्स ऑफ ऑल द 3 ट्रंक्स। अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक के तीनों के डॉर्सल जो रूट्स होते हैं वो आपस में मिल के क्या बनाते हैं? पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। तो इसके साथ कॉर्ड्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इज द ब्रांचेस। जब हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम रूट से जो निकलने वाले हैं ब्रांचेस उसको भी देखते हैं। कुछ ब्रांचेस ट्रंक से निकलते हैं, उसे देखते हैं। और उसके बाद
कुछ ब्रांचेस जो होते हैं वो कॉर्ड से निकलते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी द ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ द रूट। तो ऐसे कौन कौन से ब्रांचेस हैं जो रूट से निकल के आ रहे हैं? तो ऐसे 3 ब्रांचेस होते हैं जो रूट से निकल के आ रहे हैं। पहला है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच विच इज कमिंग आउट ऑफ द रूट। इसका जो रूट वैल्यू है वो क्या है? देखो ये कहाँ से निकल के आ रहा है? C5 से निकल के आ रहा है, C6 से निकल के आ रहा है और C7 से आ रहा है। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व का रूट वैल्यू क्या हो जाएगा? C5, C6 एंड C7। लॉन्ग थोरैसिक नर्व को ही हम नर्व टू सेरेटस इंटीरियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करता है। सेकेंड इज द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व का रूट वैल्यू क्या है? C5। क्यों? क्योंकि ये किससे निकल रहा है? ये सिर्फ C5 रूट से ही निकल रहा है, इसलिए इसका रूट वैल्यू क्या होगा? C5 होगा। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व को ही हम नर्व टू रोम्बॉइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट सप्लाइज टू रोम्बॉइड्स मसल। नेक्स्ट इज द branches to longus colli and scalene. You can see here the muscular branches. ये जो muscular branches हैं वो किसको सप्लाई करते हैं? longus colli और scalene muscles को सप्लाई करती हैं। इसकी रूट वैल्यू C5 to C8 होता है। and branches to phrenic nerve. Here is the branches to phrenic nerve. इसकी जो रूट वैल्यू है वो C4 होती है। and this muscular branches form the third branch coming out of the root. तो रूट से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं? 3 निकलती हैं। लॉन्ग थोरैसिक नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एंड ब्रांचेस टू लॉन्गस कोलाई, स्कैलेनी एंड ब्रांचेस टू फ्रेनिक नर्व। दिस आर द 3 ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ द रूट्स। ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ द ट्रंक। ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं? तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रंक ही है जो हमें ब्रांचेस देते हैं। मतलब ओनली अपर ट्रंक्स गिव ब्रांचेस। और कौन कौन सी ब्रांचेस देते हैं? वो 2 ब्रांचेस देते हैं, एक सुप्रास्कैपुलर नर्व और दूसरा नर्व टू सबक्लेवियस। और ये दोनों की रूट वैल्यू क्या होगी? देखो अपर ट्रंक कौन कौन से रूट से बना हुआ है? C5 एंड C6। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस की रूट वैल्यू क्या हो जाएगी? C5 एंड C6। तो हमने ब्रांचेस ऑफ ट्रंक्स में क्या देखा कि सिर्फ अपर ट्रंक है जो ब्रांचेस देती हैं। कितने ब्रांचेस देती हैं? 2 ब्रांचेस देती हैं। एक होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व और दूसरा होता है नर्व टू सबक्लेवियस। और दोनों की रूट वैल्यू क्या है? C5, C6। अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड से कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि 3 कॉर्ड्स होते हैं, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पहले हम देखेंगे कि लैटरल कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। लैटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक होता है लैटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरा होता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और तीसरा होता है लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये जो मीडियन नर्व का लैटरल रूट है वो निकलता है लैटरल कॉर्ड से। तो लैटरल कॉर्ड से हमने क्या देखा? कितने ब्रांचेस निकल रही हैं? 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। एक है लैटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरा है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और तीसरा है लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इनकी जो रूट वैल्यू है वो क्या होगी? C5, C6, C7। तीनों की रूट वैल्यू C5, C6, C7 होगी। लैटरल कॉर्ड जो है वो किससे बना हुआ है? लैटरल कॉर्ड वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और मीडियल ट्रंक से बना हुआ है। और अपर ट्रंक की वैल्यू रूट वैल्यू क्या है? C5, C6 और मिडिल ट्रंक की रूट वैल्यू क्या है? C7। इसीलिए ये तीनों नर्व्स की रूट वैल्यू क्या हो जाएगी? C5, C6 एंड C7। लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं उसे आप कैसे याद कर सकते हैं? LML। L से लैटरल पेक्टोरल नर्व, M से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड L से लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, LML। ये है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं ये देखेंगे। तो मीडियल कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलती हैं। पहला है मीडियल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, थर्ड है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड फोर्थ है ये वाला जो है ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये जो मीडियन नर्व है इसका जो मीडियल रूट आया है वो कहाँ से आया है? मीडियल कॉर्ड से आया है। तो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड जो लास्ट है 5th नर्व वो क्या है? 5th ब्रांच क्या है? अल्नर नर्व।
तो 5 ब्रांचेस कौन कौन से हुए? मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड फिफ्थ इज द अल्नर नर्व। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? एम, 4 टाइम्स एम आ रहा है, एम 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 एंड देन यू, एम फॉर यू। एम फॉर यू से आप याद रख सकते हैं कि मीडियल कॉर्ड के कौन कौन से 5 ब्रांचेस हैं। देखो मीडियल कॉर्ड खुद एम से स्टार्ट होता है और इसके जो 4 ब्रांचेस हैं वो भी 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4M हो गए हमारे पास, और लास्ट जो है वो अल्नर नर्व है, तो M4U। ब्रांचेस ऑफ जो मीडियल कॉर्ड है उनकी रूट वैल्यू देख लेते हैं। लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन है वो फॉर्म करता है मीडियल कॉर्ड, और जो लोअर ट्रंक है वो कैसे बना है? बाय फ्यूजन ऑफ C8 एंड T1। तो बेसिकली जो मीडियल कॉर्ड के ब्रांचेस हैं उनका रूट वैल्यू क्या होगा? C8 एंड T1, C8 एंड T1। ओनली एक्सेप्शन इज द अल्नर नर्व। अल्नर नर्व का जो रूट वैल्यू है वो है C7, C8 एंड T1। नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस पे। 5 ब्रांचेस होते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड के भी। पहला है हमारा अपर सब स्कैपुलर नर्व, नेक्स्ट है नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, ये जो नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई। थर्ड है लोअर सब स्कैपुलर नर्व। फोर्थ इज द एक्सिलरी नर्व, ये जो है ये है एक्सिलरी नर्व। एंड फिफ्थ इज द रेडियल नर्व, ये जो आ रहा है लास्ट में वो है रेडियल नर्व। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं UNLAR, इससे आप याद रख सकते हो, UNLAR, अनलर, याद रखने का तरीका। अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई को ही हम थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं। लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। नाउ इनकी रूट वैल्यूज़ देखते हैं। जो अपर सबस्कैपुलर नर्व है उनकी रूट वैल्यू होगी C5, C6, लोअर सबस्कैपुलर की भी C5, C6, एक्सिलरी नर्व की भी C5, C6, लेटिस्मस नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई एक्सेप्शन है, इसकी होगी C6, C7, C8, और जो रेडियल नर्व है वो C5 टू C8 एंड T1। इसी के साथ हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।